हेलो दोस्तों, कैसे हैं और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक है। और मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और अभी अभी आप लोग को मैं नंबर सिस्टम बता रहा हूं, उसी में से एक टॉपिक्स आज उठाकर जो लाया हूं वह है आपका इकाई अंक निकालना। इकाई अंक भले ही सारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े मल्टीप्लाई में गुना करके दे देते हैं जब इक्वेशन को, और उसमें जब कहते हैं इकाई अंक निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज उसी को बहुत शॉर्ट में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि आपको इकाई अंक चाहे जिस तरह से पूछे, आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे इकाई अंक क्या होगा, समझिए बन गया आपसे। ये आज मेरी बिल्कुल आपसे गारंटी की बात कर रहा हूं कि आपको इकाई अंक आज के बाद कभी भी पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन में छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीजें सीखेंगे कि इकाई अंक क्या है और कैसे इकाई अंक को पढ़ते हैं, कैसे गुना करने के बाद इकाई अंक लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब कोई 2, 3, 4 डिजिट लिखा हो तो इकाई अंक क्या लेते हैं, जैसे 3, 2, 4 है। और यह जो नंबर है, ये जो संख्या है, आपसे अगर इसमें पूछा जाए कि इकाई अंक क्या है, बड़े आसानी से हम लोग बता देंगे, आप भी बड़ा आसानी से बताएंगे कि इसमें इकाई अंक 4 है। क्योंकि हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, चाहे जितना लंबा हो आपका, चलिए 5, 6, 0, 0, 8, 9, 6, 7 ये दे दे और कहे कि बताइए कि इकाई अंक क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई अंक हम लोग आसानी से बता देंगे कि 7 है। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलिए, जैसे आपका ये दे दे और कहे इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं इस दोनों को गुणा करूंगा, 6 चौका 24 करेंगे और तब बताएंगे कि भाई इकाई अंक 4 है। यह भी आसान है। थोड़ा और बढ़ते हैं, जैसे ये देखिए, अब कहेगा कि इकाई अंक क्या है तो हम लोग गुना करेंगे। इसको क्या करेंगे, आप लोग गुना करेंगे और 56 बहुत टाइम खराब होगा। जैसे 56 गुने 12 करेंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 6, 5, 2, 6, 1, 7, 6, 672 इसका आया मान। और तब हम बताएंगे कि इसका इकाई अंक 2 है। लेकिन यह बहुत टाइम आपका खराब करेगा, समय बहुत लेगा। ये तो छोटा है, एग्जाम में और भी लंबे चौड़े पूछते हैं, क्योंकि इतना आसान पूछता नहीं है। तो इसको हम सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इकाई अंक है क्या। ये है इकाई अंक। कोई भी आपका जोड़ में दे दे, आपका जोड़े में दे दे, जैसे 7 जोड़ 6 जोड़ 5, कहेगा इकाई अंक क्या होगा, बताइए। इसको जोड़ेंगे, 7 6 13, 5 18, और तब बताएंगे कि इकाई अंक ये है, 8 है इसका। ठीक, राइट। अब चलिए, अब हम लोग जो शॉर्टली बताएंगे, शॉर्ट में जो हम ट्रिक का यूज करेंगे उसको कैसे करेंगे, चलिए। जब हम कोई संख्या बड़ा हो, जैसे 7, 6, 8, 2, 4 है, गुना 5, 6, 4, 7, 8 ऐसे है, और इतना बड़ा टर्म है, इतना बड़ा मतलब 2 दिया है गुना में, इतना गुना करके लिखना बहुत दिक्कत वाली बात है। क्यों बहुत दिक्कत है? तो इसको हमको सिर्फ इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले अंक को, बस इक्वेशन लास्ट वाले अंक दोनों से उठाते हैं। जैसे 4 गुना 2 कर देंगे 8, तो ये होगा मेरा इकाई का अंक। बहुत आसान है कि नहीं? इतना बड़ा मतलब मल्टीप्लाई करना, इतना बड़ा गुना है, उसको हम बड़ा शॉर्ट में निकाल लिए, इकाई अंक ऐसे निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्यों निकाल ले, कैसे हो जाएगा ये। देखिए कैसे गुना करेंगे, जैसे 24 है आपका, इसलिए कि जब भी इकाई अंक आता है, जब हम गुना करते हैं जितने भी अंक में, तो लास्ट के अंक से जो मल्टीप्लाई करके आता है, लास्ट से जो गुना करके आता है, वही इकाई अंक होता है। इसीलिए लास्ट वाले इकाई अंक को उठाकर हम लोग गुना कर देते हैं और वही आ जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आपको
82 है, तो क्या करते हैं 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है, पूरा भी गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दूसरा टर्म 8 चौक 32, 2 यहां आएंगे, मतलब ये जो मेरा इकाई अंक बचेगा गुना करने में, तो यही तो हमारा, इसी से तो फिर नेक्स्ट जब दूसरा करेंगे, मान लिया जी इसमें 4 2 करेंगे, तो फिर जब इसमें 4 2 करेंगे तो ये 2 ही से तो होगा, इसी इकाई अंक से तो होगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये इकाई अंक से होता है, इसीलिए यही कारण है कि हम लोग कोई भी जब गुना में दिया हुआ हो टर्म, तो जब इकाई अंक निकालना हो तो दोनों के लास्ट अंक को गुना कर देते हैं और हो जाता है। अब थोड़ी सी 2-4 मार्केबल चीजें बात समझेंगे हम लोग। ये तो हो गई इकाई अंक की बात। अब देखेंगे कुछ और उसमें शॉर्ट जो करने वाली बात होगी। जैसे अगर किसी अंक के अंत में कोई भी नंबर हो और उसके अंत में अगर 0 हो, तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा, चाहे जितना गुना कर लो उसको, ठीक है, चाहे आप जितना गुना करिए उसके अंत में 0 ही होगा, ठीक है। चलिए एक को भी चाहे जितना भी करेंगे उसका यूनिट डिजिट जो हो गया 1 आएगा, ओके। तीसरा नंबर में 5 को याद रखिएगा, 5 को भी चाहे जितनी पावर लगा दें इसमें, जब जनरली ये इस तरह की क्वेश्चन जो है पावर में पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा, जोड़ घटाव में भी रहता है लेकिन ज्यादातर पावर में उसको यूज करता है। जैसे 25 पर दे देगा 2018 पावर, तो मुश्किल हो जाता है, तो इसको नियम से निकालते हैं तो बड़ा आसान भी हो जाता, बहुत आसान चीज है। लेकिन समझने के बाद, और आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में कहीं कहीं फिर फंसाया जाता है लड़के को, और आज उससे छुटकारा दिलाने के लिए मैं आया हूं कि इकाई अंक चाहे जैसे भी आपको फंसाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 5 का भी इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक है। चलिए 6 का इकाई अंक 6 ही होगा, चाहे इसमें जितना पावर लगा दे, नहीं है तो आप चेक करके देख लीजिए, बैठ के आराम से गुना करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना है, क्या करना है, जैसे अगर 5 हो और गुना में कहीं भी मतलब उसका इकाई अंक सम संख्या मिल जाए आपको, ठीक है, 2 4 6 8 सम संख्या यही तो है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं सम संख्या का डिफिनेशन क्या है, 2 4 6 8 10 12 14, ये सब क्या है, सम संख्या है। अगर उसका मिलन 5 से हो जाए तो उसका इकाई अंक वह 0 कर देगा, ये ध्यान दीजिएगा। 5 अगर गुना में 2 किसी भी एक संख्या उसको सम संख्या से मुलाकात हो गया तो उसकी पूरी इकाई अंक 0 कर देगा। कैसे कर देगा देखिए आप, जैसे आपका 46 है, ठीक है, ये आपका सम संख्या है, आपका 45 दे दिया, दोनों को गुना करें 6 5 30, ये 0 होगा, ठीक है। चलिए और लंबा करिए, जैसे 64 आपका है, मान लिया जाए 32, आपका है 35, इसका है आपका 55, 2 भी हो कोई भी हो, एक मतलब 1 5 मिल जाए अब गुना में हो आपका, ठीक है। तो ये 5 जो है सम संख्या यहां है, सम संख्या से जैसे मिलाई पूरा का इकाई अंक 0 हो जाएगा। इकाई अंक पूछे तो 0। तो एग्जाम हॉल में आपको यही करना है, पहले ये सारे चीजें आपको चेक करना है, उसके बाद इसके बाद अगर कोई रहेगा तो उसका मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना है अगर समय का बचत करना है एग्जाम हॉल में तो। उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम भी आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कैसे करेंगे इसके, ठीक है। ये तो आपकी थ्योरेटिकल है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, अब इसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन देखते हैं कैसे प्रॉब्लम रहेंगे इसमें और कहां आपको फंसाने का कोशिश किया जाएगा, उससे आपको बचना है। ये नहीं कि थोड़ा सा देख लिए और सोचेगा अरे आप तो आ गए, आप चलो वीडियो को हटाओ दूसरा चीज देखते हैं, दिक्कत हो जाएगी आपको। लास्ट तक देखें ताकि ये जो इकाई अंक की प्रॉब्लम है बिल्कुल सदा के लिए समाप्त हो जाए, फिर आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा इकाई अंक।
चलिए प्रश्न 1 में है आपका 584 गुना है आपका 128 गुना है आपका 617 गुना है आपका 413। इसमें कह रहा है इकाई अंक क्या है। ए में आपका ऑप्शन दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है आपका 4, डी में दिया है 5। और ये सारे क्वेश्चन मैं एसएससी और रेलवे के एग्जाम से जो पूछे गए क्वेश्चन है उससे मैं निकाला हूं। ठीक है, ये फायदेमंद चीज है और मैंने आपके लिए जहां फंसाए जाते हैं लड़के को उस तरह के क्वेश्चन भी लाया हूं ताकि आपको आगे बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसको देखिए, सबसे पहले मैं जीरो ये सब देखेंगे कि ये तो गुना में है, पावर वाले में रहेगा तो 0 1 वो वाली चेक करेंगे 0 1 5 6। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई में तो देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है 5 6 और सम संख्या का मिलन हो रहा है। अगर वैसा होगा तो 0 कर देंगे हम सबको, उसकी इकाई अंक 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं है तो सबका इकाई अंक निकाल लेंगे। 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3, सबको इकाई अंक निकाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक 32, इसका इकाई अंक 2, फिर 2 को इससे करेंगे 7 दूनी 14, इकाई अंक 4, फिर इससे करेंगे 4 तिहाई 12, इकाई अंक 2। आपका आंसर ये हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़कर देखते हैं। अब जरा सा हम देखते हैं पावर वाले। ठीक है, कि जोड़ वाले देख ले, एक जोड़ घटाव वाले देखते हैं जरा, वो भी आपको प्रॉब्लम ना करे। ऐसा ना हो सोच रहे हो कि सर आप खाली गुना वाला बता रहे हैं, 0 और जोड़ घटाव वाला रह जाएगा तब क्या करेंगे। देखिए जोड़ घटाव अगर रहे जैसे 88 जोड़ 82, क्या करेंगे, सीधा है, ये दोनों को जोड़ देंगे 8 2 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, घटाव अगर रहेगा मान लीजिए 84 घटाव 82 तो कितना हो जाएगा 2, इकाई अंक 0 तो इकाई अंक 2। राइट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए ये सब तो आसान है। अब पावर वाले में लड़के फंसते हैं। पावर जब दे दे काफी ज्यादा तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने में अगर हम गुना करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3127 पर पावर दिया है आपका 173, कह रहा है इकाई अंक क्या है। नंबर ए में आपका ऑप्शन दिया है 1, बी में दे दिया है 3, सी में दिया है आपका 7 और डी में दिया है आपका 9। चलिए इसमें अब क्या करेंगे, वो आपका नॉर्मल था। अब इसका एक अलग रूल है। क्या रूल है, कोई भी जब पावर में दिया, अब देखिए 3137, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3127 को आपको 173 बार गुना के रूप में लिखना है और उसके बाद गुना करके जो मान आएगा उसका इकाई अंक लिखना है आपको। कितना हार्ड है समझ सकते हैं आप। तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी प्रश्न तभी बनता है, असंभव हो तो प्रश्न बनता नहीं है, ये ध्यान दीजिए। उसमें कोई ना कोई लॉजिक है। अगर जो इम्पॉसिबल दिख रहा है तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक है, ये माइंड में बिठाकर बनाना शुरू करें। ठीक, चलिए इसमें क्या करते हैं, इसका रूल याद रखें, इसके पावर में 4 से हम भागा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। अब देखिए 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और शेष जो बचेगा उसको पावर मानकर हम चलेंगे। फिर तो क्या हो जाएगा, 3127 पर पावर आपका 1 हो जाएगा। और मतलब क्या हुआ, पावर का मतलब 1, मतलब एक बार गुना करना। तो एक बार गुना करेंगे तो यही तो आ जाएगा। और जब यही आ जाएगा तो इसका जो इकाई अंक 7 हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए 1237, इस पर पावर आपका दिया है 256 और कह रहा है कि इकाई अंक क्या है। और इसका ऑप्शन दे दिया है 7, बी में दे दिया है 9 और सी में दे दिया है 3 और डी में दे दिया है 1। ठीक है, कोई दिक्कत हो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट करें और बताएं कि सर यहां मुझे प्रॉब्लम हुई है और उस प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको प्रॉब्लम कभी आएगा नहीं,
क्योंकि जिस टॉपिक्स को मैं बताऊंगा बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा, आपको समस्या ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये देखिए 256, ये दिमाग में बिठा कर रखिए कि पावर को 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। चलिए 4 छक 24, 4 चौक 16, आ गया। आप समस्या आपके पास आ गई। ठीक है, समस्याएं आपके पास आ गई। अब सोचेंगे आपकी भाई 64 से तो ये पूरा कट गया, 4 से तब कौन सी इसका फॉर्मूला है? मैं बता रहा हूं 1237 से इस पर पूरा पूरा कट गया, तो क्या करेंगे? तो पूरा पूरा नहीं काटेंगे। ठीक है, पूरा पूरा नहीं काटेंगे, हम 64 के जगह पे 63 से काटेंगे। और जब 63 से काटेंगे तो +4 यहां बच जाएगा पावर, और फिर 4 मान के चलेंगे, हम 4 को लेकर चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब 4 से लास्ट वाले डिजिट को, लास्ट वाले जो इकाई अंक है उसको 4 बार हम गुना करेंगे। चलिए 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 749, यहां बच गया 9 इकाई अंक, फिर यहां चलेगा 9 7 63, ये हो गया 3, फिर हो गया 7 21 इकाई अंक 1। कितना आसानी से निकल रहा है, क्यों? समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा आपको एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आप सोच रहे होंगे कि ये 4 से क्यों भागा दिया गया, क्या कारण है कि 4 से ही भागा दिया जाता है। इसको भी समझना चाहिए कि 4 से क्यों भागा देते हैं। देखिए क्यों देते हैं। 4 से इसलिए भागा देते हैं, कभी मैं दिखा रहा हूं आपको। छोटा सा लीजिए अंक 2 लीजिए, जब पावर देंगे 1, इसकी मान क्या हो जाएंगे? 2। 2 पर पावर देंगे 2, हो जाएगा इसका मान 4। 2 पर पावर देंगे 3, इसका मान हो जाएगा 8। 2 पर पावर देंगे 4, इसका मान होगा 16। 2 पर पावर देंगे 5, इसका मान होगा 32। 2 पर पावर देंगे 6, इसका मान होगा 64। 2 पर पावर देंगे 7, इसका मान होगा 128। ठीक है, और आगे जा सकते हैं, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए ओनली बोला हूं मैं। चलिए अब देखिए 4 से क्यों दिया, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 2 पर पावर 1 2, ये पावर तो है सब, ठीक है, ये पावर है 256, है ना। अब 4 तक देखिए जाइए, 2 दूनी 4, ये 8 हो गया, ये 16 आया। अब देखिए यहां तक इसका इकाई मान 2, इसका इकाई 4, इसका इकाई 8, इसका इकाई 6, यही है ना। चलिए अब इसका इकाई क्या हो गया? 2, इसका इकाई क्या हुआ? 4, और इसका इकाई हो गया आपका 8। मतलब कुछ समझ में अब आपको बिल्कुल आ रहा होगा कि 4 से भागा देने का कारण क्या है, क्यों। चलिए ये देखिए यहां तक 4 यहां तक आया आपका, 5 से देखिए एकदम रिपीट होना चालू हो गया, नहीं 2 4 8, 2 4 8, उसके बाद करेंगे 6 आएगा, 2 सर नहीं आएगा, 6 आएगा पक्का। अगर दिक्कत है तो गुना करके आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 आएगा, फिर 6 आने के बाद फिर यहां से शुरू हो जाएगा 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे चलता रहेगा। यही कारण है कि 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होता है, इसलिए हम लोग 4 से उसमें भागा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यो क्या किया मैंने, 256 को 4 भाग में हटाते गया, माने 4 हटाया तो 5वां में घुसे, 5वां में जब आए तो उसका इकाई अंक सेम हो गया। ठीक है, फिर 4 हटाए, फिर 4 हटाए, ऐसे करके हटाने के बाद तो हम लोग क्या हो गया, जब 4 4 हटाते चले गए तो हमारा यहां पर कितना आ गया, बिल्कुल पूरे खत्म हो गया था, नहीं बिल्कुल पूरा पूरा 4 4 4 4 डिवाइड हो गया था, खत्म हो गया था। अब अगर वैसा हो जाए तब हम क्या करेंगे, तो एक बार कम में हटाएंगे। जब पूरा कट गया तो एक बार कम में हटाएंगे तो 4 बच जाएगा, पावर नहीं बच जाएगा, 4 बचेगा। और जब 4 बचेगा तो 4 को हम इकाई अंक से कर देंगे, फाइनल हो जाएगा। तो 2 माइंड में रखिए, 4 से भागा देना है, जो शेष आए उसको पावर मान कर हम हल करेंगे। और अगर पूरा पूरा कट जाए, जब पूरा पूरा कट जाए तो उसको 4 मानकर उसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए 2-4 प्रॉब्लम देखते हैं। अब आपका देखते हैं थोड़ा सा डबल वाला, 4387 है।
87 दिया है और इस पर आपका पावर दे दिया है 245 गुना है। अभी गुना वाला बता रहे हैं, जोड़ घटाव वाला भी है, टेंशन मत लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए आप। बिल्कुल इकाई अंक की जो बीमारी है उससे खत्म करना है तो लास्ट तक वीडियो देखिए, बिल्कुल बीमारी खत्म हो जाएगा। प्रश्न देखते ही आप समझेंगे कि मेरा प्रश्न है और इसको बिल्कुल आसानी से हल करेंगे हम। चलिए 245 हो गए गुने 621, इस पर पावर है आपका 72। अब इसका कह रहा है कि एकल अंक ज्ञात करें। क्या कह रहा है? एकल अंक ज्ञात करें। हाँ, एक चीज थोड़ा सा और सीख लें, इसमें आपको एकल अंक मान बोल सकता है, एकक अंक बोल सकता है, मात्रक अंक पूछ सकता है और इकाई अंक पूछ सकता है। ये सारे चीज एक ही है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिए। ऐसा ना हो कि एकल अंक आया, अरे सर जी तो इकाई अंक बताए थे, एकल तो बताए ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे चीजें पूछ सकता है, एकल अंक बताइए, एकक बताइए, मात्रक बताइए, ये इकाई अंक बताइए, सब एक ही है। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए 7 है लास्ट में, 4 से डिवाइड करिए, 4 से भागा दीजिए, 4 छक्का 24, चरका 4, बच गया 1। ठीक है, 1 मतलब 7 पर पावर 1 मतलब 7 गुना। अब देखिए 621 है, अभी अभी बताया हूं मैं आपको, याद रखना है तो आसान हो जाएगा, नहीं तो भागा वाला तो काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 से भागा देंगे तो भी सही होगा, लेकिन हमें उतना भागा भी ना देना पड़े, उसके लिए हमें थोड़ा सा इकाई अंक चेक कर लेना है कि कहीं 0, 1, 5 और 6 तो नहीं है। अगर 6 है तो सीधा उठाकर लिख देंगे। चलिए ये क्या है? 1 हो गया, मतलब 7 गुना 1 बराबर 7। आपका यही आंसर होगा, इकाई अंक 7 होगा। चलिए ठीक है, चलिए अब जरा सा एक ठो जोड़ वाला बीच में देख लेते हैं। चलिए जोड़ वाला क्या है? 1001 है और इस पर पावर है आपका 2008। ठीक है, प्लस है आपका 1002। देखते ही टिक करिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए में 0, बी में दिया हुआ है 3, सी में दिया हुआ है 4, डी में दिया हुआ है 6। देखते ही बताइए, करना कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपका 3 है। आंसर क्या है? 3। आप भी कर दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये देखिए 1 है इकाई अंक मतलब 1, इसका इकाई अंक 2 प्लस 2 कर दीजिए, क्योंकि प्लस है, जोड़ गुना नहीं करना है, प्लस है, जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रहेगा, बदलेगा नहीं वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपना मन से बदल दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। ये जोड़ है तो जोड़े रहेगा, 2, 1, 3। आंसर ये होगा मेरा। ठीक है, अब एक ठो फंसाने वाला ला रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अब तो बिल्कुल ओके हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ओके वाकई होते जा रहे हैं आप, लेकिन लास्ट तक देखेंगे फिर आपका बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा फंसाने वाला क्या है, चलिए 7 पर पावर 95 घटाओ। इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये आपका एसएससी से उठाया हो क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल से। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था, 7 पर पावर 95 घटाओ 3 पर पावर है 58, और कह रहा है कि इकाई अंक क्या हो बताइए। ए बराबर हो जाएगा 0, ए का ऑप्शन दिया है 0, बी का ऑप्शन आपका दिया है 4, सी का ऑप्शन दिया है 6, डी का ऑप्शन दिया है 7। ठीक है, चलिए करना क्या है इसको, आप देखिए 7 और 3 आपका इकाई अंक जो 4 बताए हैं 0, 1, 5, 6 नहीं है, तो अब प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या है इसमें? 4 से डिवाइड देंगे। चलिए डिवाइड करेंगे, 95 से 4 से कर देंगे, 4 दूनी 8, बच गया 15, 4 तिया 12 इक्वल टू 7 बचा, मतलब 7 पर पावर लिख लीजिए, सॉरी 3 बचा, शेष 3 बचा, 3 कर लीजिए, 7 पर पावर 3 करिए, घटाव करिए, इसको डिवाइड करिए 58 को, 58/4, 4 से भागा करिए, 4 का 4, 4 चौक 16, बच गया यहाँ कितना? 2 शेष बचा, 3 पर पावर करिए 2। ठीक, कोई दिक्कत की बात अभी तक तो नहीं होगा। ठीक, अब थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है और इसको भी खत्म करना है आपको। चलिए 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे,
बराबर -9 है ये माइनस। अब देखिए 7×7 मतलब 9, 9×7 मतलब 3 और ये 9 इकाई अंक है, इसका 3 आ गया। अब देखिए 3 है घटाओ 9 है बराबर घटाओ 6, गड़बड़ आ गया, नहीं आ गया, आपका ऑप्शन भी नहीं है। और दूसरा चीज इकाई अंक माइनस में भी नहीं आएगा, ये भी दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर नंबर लिखा हो तो उसका इकाई अंक माइनस नहीं होता है, ठीक है। जब पूरा नंबर लिखा हो लंबे डिजिट तो उसमें इकाई अंक जीरो नहीं, वो माइनस में नहीं होगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब समस्याएं हुई, अब समस्या हुई तो इसका क्या इलाज है, इसका इलाज है इसको कर दीजिए 13 घटाओ 9, क्योंकि ये 6 होगा नहीं, +6 अगर लेंगे तो वो भी गलत होगा, जबकि 6 ऑप्शन दिया हुआ है आपको फंसाने के लिए, लेकिन आपको फंसना नहीं है। चलिए ये 6 करेंगे तो भी नहीं होगा, तो करना क्या है, 13 में 9 घटाएंगे 4 होगा, ये आंसर होगा 4। अब कहिए कि 13 कैसे हो गया, 3 बदल के 13, पैंचा वाला घटाओ पढ़े हैं, पैंचा लिए हम, पैंचा लिए कहां से, बगल वाला से। अब देखिए बगल वाला क्या है, ये 3 जो है अकेले अंक तो नहीं है, ये इतना लंबा चौड़ा है, ये 7 पर पावर 95 बहुत बड़ा अंक है ना। तो इसमें हम अगर गुना करेंगे तो बगल में 3 के इकाई अंक भले ही 3 है, लेकिन इसके बगल में तो कोई अंक होगा नहीं, होगा, होगा नहीं है तो गुना करके देख लीजिए। और ज्यादा दिक्कत है तो ये पूरा गुना कर दो, इसको गुना करके तब घटा दो, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। और अगर ओनली इकाई अंक लेंगे तो कंफ्यूज करेगा आपको, वो भी कंफ्यूज होना नहीं है। आपको 3 हो तो 13 कर लीजिए, 4 अगर आ जाए तो 14 कर लीजिए, 5 आ जाए 15 कर लीजिए, क्योंकि बगल वाला से एक पैंचा लेगा, और जब पैंचा लेगा तो क्यों हो जाता है, 3 13 हो जाता है। नहीं, पैंचा 1 रुपया नहीं 10 रुपया लेता है, क्योंकि दहाई लेता है, क्योंकि वह दहाई वाला अंक से लेगा, नहीं लेगा। चलिए तो ये हो गया क्लियर आपका, इसलिए ये 4 हो गया। तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करे तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब लगभग सारा आपका जो होता है वो हो गया है। अब थोड़ा प्रॉब्लम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा, कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। चलिए चलिए ये देखिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 1001, इस पर पावर दिया है आपका 2008 दिया है, प्लस दे दिया है आपका 10002, नहीं चलिए चलिए इसको कर लिया हूं, नहीं इसको बता चुका हूं, चलिए कोई जरूरत नहीं है इसकी, इसको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका देखते हैं 17 पर पावर दिया है 1999 आपका प्लस दिया है, 11 पर पावर फिर दिया है 1999, फिर प्लस किया है आपका और दिया है 7 पर पावर 1999। ऑप्शन दिया है आपका ए नंबर में 7 दिया है, बी नंबर में आपका दिया है 6 दिया है, सी नंबर में 4 दिया है, डी में 8 दिया है। चलिए सॉल्व करिए। सबसे पहले तो इसको देखेंगे 7 की 0 1 5 6 तो नहीं है, तो नहीं है, प्रोसेस करेंगे 1999 में 4 से भागा दे देंगे, 4 चौक 16। एग्जाम में जरा पेन को फास्ट रखिए, क्योंकि यह फास्ट तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे जम के, ठीक है। चलिए 4 चौक 16 3 9 9 चौक 36 3 9 9 चौक 36, 3 बच गया, शेष बचा 3, मतलब 17 पर पावर 3 कर दीजिए, मतलब 7 पर पावर 3। तो 7 पर पावर 7 7 49 9 7 63, माने इकाई अंक 3 प्लस ये तो 1 है, 1 पर कोई भी पावर हो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए सेम ये दोनों एक ही है, यही तो है, तो इसको 3 कर देंगे, 3 3 6 1 7 बराबर हो जाएगा आंसर नंबर हमारा 7, ए नंबर, ठीक है। चलिए बिल्कुल इजी वे में करते रहिए, कोई दिक्कत होने वाला बिल्कुल आपको है ही नहीं, कभी नहीं होगा दिक्कत आपको इकाई अंक में आज के बाद।
चलिए एक ठो और देखते हैं, प्लस वाली देखते हैं। 264 है, इस पर पावर दे दिया है आपका 102 और कर दिया है प्लस 264 दिया है और इस पर पावर कर दिया है आपका 103। चलिए 102 और 103 वाला फेरा है, लेकिन आपको फेरा नहीं आना है, ठीक है। चलिए क्या हो गया, 4 है, इसको 4 से डिवाइड करिए फटाक से। चलिए 4 से, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पचे 20, बच गया कितना 2, मतलब 4 पर पावर 2 और प्लस इस 102 है तो इस पर पावर बच जाएगा 3, नहीं बच जाएगा 4 पर पावर 3। अब करेंगे 4 चौक 16 प्लस और इकाई अंक तो इसका 6 हो ही गया और 4 चौक 16 मतलब 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 हो जाएगा तो 6 4 10 हो जाएगा। आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 पर पावर 28 है, अब गुना दिया है, 11 पर पावर 42 दिया है, फिर गुना का मार्क दिया है 7 पर पावर 35 है। इसको कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। ए में दिया है आपका 1, बी में दिया है आपका 3, सी में दे दिया है आपका 5 और डी में दे दिया है आपका 7, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, 3 है, इसको 4 से करते हैं, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, कट गया तो मतलब 3 पर पावर 4 लेंगे। पूरा पूरा जब कट जाए तो 3 पर पावर 4 ले लेंगे ने, 4 से भागा देंगे, पूरा कट जाए तो 4 लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पल गुना हो गया, 1 है इसलिए 1 के होगा इकाई। अब इसको 4 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 3 बच गया, 7 पर पावर 3 मतलब इसको 3 को 4 बार करेंगे, कितना होगा 3 तिया है 9 9 तिया 3 तिया है 9 9 तिया 27 तिया 81, मतलब इकाई का अंक 1 गुना 7 सत्ते 49 9 सत्ती 63 3, ये हो गया आंसर आपका 3, ये 3 आंसर हो गया आपका, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं आ रही है आपको, कोई समस्या आज के बाद आना ही नहीं है, इसके लिए आप समस्या का तो नाम मत लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, क्योंकि आज इकाई के अंक को जो है सेवे समाप्त हो जाना है। चलिए ये है जरा बड़ा सा है, जरा देखिए, बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। 251 पर 98 है पावर और प्लस है 21 पर पावर आपका दिया है 29 और फिर दे दिया है माइनस 106 पर पावर दिया है आपका 100 पूरा। चलिए 100 दे दिया है, प्लस दिया है आपका 705 पर पावर दिया है आपका 35, माइनस दिया है 16 पर पावर 4 और आपका प्लस में दे दिया है 259। कह रहा है इकाई अंक क्या है। ऑप्शन आपका दिया है ए में 1, बी में दिया है आपका 4 और सी में दिया है 5 और डी में दिया है आपका 6, ठीक है बड़ा लंबा चौड़ा। लड़का देखते ही कंफ्यूज हो जाएगा, बाप रे ये तो बड़ा बड़का है भाई, क्या करें इसको। करना कुछ नहीं है, बिल्कुल देखते ही आपको ओके कर देना है। क्या करना है देखिए, पहले 1 मिलाएंगे, 1 है इसका मतलब इकाई अंक 1 प्लस ये भी देखिए 1 है, ये भी इकाई अंक 1, ठीक है। बड़ा भले दिख रहा है सबसे छोटा, दिखने में बड़ा है लेकिन बनाने में बड़ा छोटा है। चलिए आइए, ये 1 हो गया, माइनस ये 6 है, आपको सब देखिए वही वाला है। अगर किसी भी इकाई अंक किसी भी नंबर का अगर 0 1 5 6 हो और उसका पावर जितना भी दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम इकाई अंक ले लीजिए, पावर से कोई लेना देना नहीं। चलिए 6 हो गया, प्लस कर देंगे 5, ये भी करेंगे माइनस 6 प्लस ये तो वही रहेगा, तो लास्ट वाला अंक ले लेंगे इसका 9, नहीं इकाई अंक 9 ले लेंगे। चलिए अब इसको हल कर देंगे, कैसे हल करते हैं तो जानते ही है। प्लस वाला एक जगह जोड़ देंगे, ये प्लस है इसके सामने, प्लस तो प्लस इसके सामने इसके सामने इसके सामने, तो ये हो गया 9 9 5 14 15 16। चलिए 16 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे माइनस इसके आगे माइनस, मैंने दोनों एक जात, उस दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो 6 6 12 घटाओ 12 हो जाएगा और अब कर देंगे इसको आंसर 4, क्योंकि एक ही डिजिट आया तो इकाई अंक 1 आ 4 हो गया,
ठीक है। और मुझे पूरा आशा है कि ये जो इकाई अंक का चैप्टर है अब आपको प्रश्न छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा। देखते हैं आप बिल्कुल राइट बनाएंगे, चाहे वो किसी चीज का एग्जाम क्या ना हो। तो स्टूडेंट कंटिन्यू लगे रहे, प्रैक्टिस करते रहे।